डायन क्या होती है या डायन प्रथा क्या है? डायन नाम की चीज़ होती ही नहीं है। बहुत पुराना एक प्रथा है, ट्रेडिशन है, जो ग्रामीण इलाके में होता है। आज से 600-700 साल पहले यह प्रथा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित थी। फिर धीरे धीरे यह प्रथा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इन सब राज्यों में फैल गया। इसको हटाने के लिए भी आंदोलन सबसे पहले बिहार से ही शुरू हुआ। उस समय झारखंड, आज का झारखंड है, उस समय बिहार में ही था। तो 1991 से शुरुआत हुई और सबसे पहले बिहार में 20 अक्टूबर 1999 को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ बीच या डायन प्रैक्टिसेज एक्ट 1999 बिहार विधानसभा से पारित हुआ। देश में, भारत में इसके लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। सबसे पहले बिहार ने ही 20 अक्टूबर 1999 को इसको पास किया था। देश के विभिन्न राज्यों में डायन प्रथा है, उसके खिलाफ अलग अलग कानून है। बिहार विधानसभा के पास करने के बाद 2001 में झारखंड ने भी इसको पास किया। बाद में फिर छत्तीसगढ़ 2005 में, उड़ीसा 2013 में और फिर राजस्थान 2015 में किया है। तो झारखंड इन सब मामलों में सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। झारखंड सबसे ऊपर है। हाईएस्ट मर्डर डायन कहकर लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और ज़्यादातर आदिवासी होते हैं। यह मामला पुलिस तक भी नहीं जाता है। तो झारखंड यानी बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ है और सबसे पहले डायन प्रथा का कानून बिहार में ही बना है। ये एक अंधविश्वास है, सदियों पुरानी यह कुप्रथा है। इसमें ज़्यादातर हत्या ही हो जाती है, पीट पीट कर मार दिया जाता है। डायन क्या होती है? तांत्रिक विद्या, जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके उन पर बच्चों को मारने का आरोप लगाया जाता है। राजस्थान में 2015 में द राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ बीच हंटिंग एक्ट 2015 में हुआ है और यह सबसे कड़ा है। इसमें 5 साल का जेल है और 50,000 फाइन या दोनों है। इससे पहले उड़ीसा में भी आ चुका है 2013 में, 2014 में पास हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी है 2005 में, झारखंड में भी 2001 में। लेकिन राजस्थान का कानून कड़ा है, 5 साल का जेल है और 50,000 रुपये फाइन है। तो डायन राजपूत रियासत 16वीं सदी में 1553 में उदयपुर में पहली बार डायन प्रथा को गैर कानूनी माना गया। बच्चों को मारने का आरोप लगता था, समाज उनका बहिष्कार कर देते थे और ऐसा कहा जाता था कि डायन हरे भरे पेड़ को भी सुखा देती है। इसीलिए भीड़ उनका पीट पीट कर हत्या कर देती थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में, एक ही लोकतंत्र में 2 भारत रहते हैं। एक तरफ महिलाओं का पूजा होता है, एक तरफ पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है। तो जब भी डायन का दिमाग बात में आता है तो उसका चेहरा बदसूरत शक्ल, लंबी बाल, निकले दांत, लेकिन ऐसा नहीं है। वो समाज का ही हिस्सा है। उस दौर में हजारों औरतें इस कुप्रथा का शिकार हुई। भूत भी अंधविश्वास ही है। जब कोई मरता है और उसके मरने से पहले कोई अगर इच्छा उसकी है पूरी नहीं होती है तो वो भूत बन जाता है। ये अंधविश्वास है। डायन भी अंधविश्वास है। तो राजपूत रियासतों ने 16वीं सदी में कानून बनाया इसके लिए। 1553 में उदयपुर में पहली बार इसको गैर कानूनी माना गया कि डायन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। असम के मोरीगांव में काले जादू की भारतीय राजधानी कहा जाता है। मोरीगांव जिला है असम में, वहाँ काला जादू ज़्यादा होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि डायन लोगों की जान ले सकती है और इसमें महिलाएं भी होती है और पुरुष भी शामिल होते हैं। पुरुष बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो आस पड़ोस के डॉक्टर से जब कुछ नहीं होता था गांव में, तो आस पास के किसी महिला को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया जाता था। कोई रोग बीमारी जब ठीक नहीं हुआ डॉक्टर से, ओझा से, तो बगल के किसी महिला को डायन कंफर्म करते थे, वही बताते थे कि इस बीमारी के लिए वही जिम्मेदार है। और वैसी महिलाएं जो कमज़ोर है, अनपढ़ है, जिसका कोई नहीं है, वैसी महिलाएं ज़्यादातर शिकार होती थी। गांव में तो स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर नहीं है, लोग ओझा के पास चले जाते हैं।
तो ऐसी महिलाएं छोटी जाति की होती थी और पिछड़ी, कमज़ोर, अनपढ़ होती थी। गांव में संपत्ति हड़पने या आपसी रंजिश के लिए भी इस डायन प्रथा का उपयोग लोग करते थे। शादीशुदा महिला का भी, खासकर कोई विधवा हो, उसको भी डायन कहकर मार दिया जाता था उसकी संपत्ति हड़पने के लिए। तो ऐसे मामले में पुलिस या जिला प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। बिहार में 20 अक्टूबर 1999 को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ बीच डायन प्रैक्टिसेज एक्ट 1999 बिहार विधानसभा से पारित हुआ। इसमें सज़ा अधिकतम 1 साल या 2000 रुपया जुर्माना है, या दोनों। अभी मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी है जिसमें 3 महिलाओं को मारा पीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए डायन कह दिया जाता है, यह अंधविश्वास है। और महिलाओं को शोषण करने के लिए यही आसान तरीका है, यही एक हथियार भी है। तो मुजफ्फरपुर में गांव भर में घुमाया गया, मुंह काला किया गया, महिला पीने पर मजबूर किया जाता है, यहाँ तक कि इस प्रथा में हत्या तक हो जाती है। ज़्यादातर झारखंड में आदिवासी महिलाओं के साथ किया जाता है और आदिवासी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हक होता है ज़मीन पर, इसीलिए महिलाओं का शोषण किया जाता है। सबसे आसान तरीका है डायन कहना, लेकिन ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल। बिना वारंट के इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल, इसमें बेल नहीं मिल सकता है। प्रिवेंशन ऑफ बीच डायन प्रैक्टिसेज एक्ट 1999, इसी को डायन एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट में, बिहार के इस कानून में कुल 7 धाराएं हैं, 7 सेक्शन हैं, जिसमें टाइटल, परिभाषा, ट्रायल, पावर, ये सब लिखा हुआ है। यदि कोई डायन कहता है या आरोप लगाता है तो 3 महीने की जेल है और 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है। कोई डायन कहता है तब 3 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना। यदि कोई डायन कहकर लोगों को उकसाता है या भड़काता है तब भी 3 महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों। डायन कहकर किसी को प्रताड़ना करता है, शारीरिक या मानसिक, उसको चोट पहुंचाता है, तो 6 महीने की जेल और 2000 रुपया फाइन, या दोनों। यदि किसी महिला को झाड़ फूँक के नाम पर शारीरिक या मानसिक यातना देता है तो 1 साल तक सज़ा है या 2000 रुपये जुर्माना। ये बिहार का अधिकतम फाइन है। राजस्थान में 5 साल जेल है और 50,000 रुपये फाइन है। लेकिन इसके बावजूद यह होता है और ज़्यादातर मामला पिछड़े इलाके में होता है। तो ऐसे मामले में पुलिस या जिला प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाती है। सिर्फ कानून बना देने से सदियों पुरानी यह कुप्रथा एकदम ख़त्म नहीं हो सकती है, जड़ से इसको मिटाना संभव नहीं है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना होगा। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे जनरेशन को शिक्षित कर देती है। और बहुत उपाय करने होंगे इसके लिए। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1991 से लेकर 2010 तक 1700 महिलाओं का मर्डर होता है डायन प्रथा के नाम पर। तो इसके लिए बहुत उपाय करने होंगे, जागरूकता अभियान चलाना होगा। और झारखंड में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में डायन प्रथा के बारे में सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। 3रा क्लास के बच्चों को अखबार के कटिंग दिखाया जा रहा है। जागरूकता अभियान जरूरी है। ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। डॉक्टर भी होंगे तभी तो बताएंगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है।